हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज आपके सामने फिर प्रस्तुत हो गया हूँ नवरात्रि की कथाओं को लेकर। और आज चौथे दिन की कथा हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी सुंदर कथा है और हमें बड़ी खुशी है कि आप इसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और माता जी की संपूर्ण विधि आप जान रहे हैं और हमारे ज्ञान वर्षा के चैनल के द्वारा, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और ज़्यादा लोग देख रहे हैं इसको। तो इसी प्रकार से अब आप चौथे दिन की जो कथा है हमारी दुर्गा माता स्वरूप की, वे हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम जो है वो मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोले जगदम्बे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री गणेशाय नमः। तो उसी प्रकार से अब हम चौथे दिन की कथा नवरात्रि की आपके सामने रख रहे हैं। और चौथे दिन कौन सी माता की पूजा होती है और किस प्रकार से पूजा होती है, तो ये भी हम आपके सामने रखेंगे। आपको बड़ा आनंद मिलेगा और आप इसको देखिए और इसको आगे भी शेयर करें। माँ दुर्गा का चौथा जो रूप है वो कुष्मांधा के नाम से मशहूर है। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कुष्मांधा है। अपनी दिली हल्की हंसनी के द्वारा विश्व को उत्पन्न करने की वजह से इन्हें कुष्मांधा देवी के नाम से जाना गया है। जब दुनिया का वजूद ना था, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, तब इन्हें देवी ने अपनी ज्योति से इस विश्व को उजागर किया। तो इसी प्रकार से पूरे विश्व को जो है उन्होंने उजागर किया और दुनिया का आगाज़ हुआ और इसी प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ। और सृष्टि का निर्माण भी जो है वो शक्ति के ही द्वारा बताया गया है। यही इस दुनिया की आदि शक्ति और आदि रूपा है। इनसे पहले दुनिया का कोई वजूद ना था। इनका निवास सूर्य मंडल के बीच के लोक में है और इनका जो निवास है वो सूर्य मंडल के बीच के लोक में है। सूर्य में रहने की शक्ति और सैन सिर्फ इन्हीं में है और सूर्य के पास रहने की शक्ति जो है वो केवल इस कुष्मांधा के पास ही है, इस देवी के पास है। और जो सूर्य का जो प्रकाश हमें मिल रहा है वो इस शक्ति के द्वारा ही जो है वो हम तक पहुंच रहा है, ताकि सूर्य का जो ज़्यादा जो प्रकाश जो है अगर हम तक पहुंच गया तो हम जलकर भस्म भी हो सकते हैं। लेकिन हम उस प्रकाश को सहन कर लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं और आनंद लेते हैं। तो अब देखें, जैसे सर्दी की ऋतु आती है और सर्दी में आपको सूर्य की आवश्यकता ज़्यादा होती है और आप क्या करते हैं कि सूर्य के नीचे बैठने का प्रयत्न करते हैं ताकि आप उस सर्दी से जो है वो बच सकें। तो यही अगर गर्मी का ऋतु आए, अगर गर्मी के प्रति आप सूर्य पे नहीं जा सकते,
तो उसी प्रकार से तो इन्हीं की कृपा से जो है सूर्य का ताप होता है और वो जो है वो आप तक किरणें जो पहुंचती है। इनकी शरीर की काया और किरण सूर्य की तरह चमकती धमकती और भस्म करने वाली भी है। और इन्हीं की जो किरणें हैं और इनकी काया है जो है वो है रोशनी है, वो आनंद तो देती है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन वो भस्म भी कर देती है। तो उसी प्रकार से इस बात को समझना चाहिए कि जब तपस्वी और जो देवी पूजा करने वाला है, अगर वो सही तरह से देवी की आराधना और उसका पालन करता है और उसका प्रचार सही करता है, तो वो आनंदमय हो जाएगा और वो उस धाम में चला जाएगा जब वापस नहीं आएगा। लेकिन जो लोग देवी की भक्ति और शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं और उसको गलत तरीके से बयान करते हैं और उसके गलत तरीके से उसकी पूजाएं करते हैं, तो बाद में वो भस्म हो जाते हैं और वो इस संसार में भी दुखी होते हैं और परलोक में भी दुखी होते हैं। फिर उनका कोई अश्वतत्व नहीं होता। इसलिए कभी भी अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो देवी को अपनी माँ माने और माँ के सामने कोई भी गलत कार्य ना करें और उसकी बात को माने। और अगर आप उसकी बात को मानेंगे तो आपके जीवन का कल्याण ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप अपनी माँ को हुक्म देंगे, उससे काम लेंगे, तो जीवन आपका नष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से और माँ को तो पता है कि मेरे बेटे को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो तो तुरंत ही भाई उसको दे देती है। तो आप ये बात से सावधान रहना कि कभी भी शक्ति से छेड़छाड़ मत करना। और ये शक्ति जब बिखरती है तो सब कुछ नष्ट कर देती है, घर परिवार आपका मान सम्मान सब नष्ट कर देती है। तो साधारण पूजा करें, आनंदमयी पूजा करें और ऐसी पूजा करें कि जिससे माँ प्रसन्न हो जाए और आनंदमयी हो जाए। ऐसी पूजा हमें करनी चाहिए। और इन शक्ति की बराबरी इनसे नहीं की जा सकती। कोई भी देवी देवता इनकी शक्ति और तेज की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा तेज है इस कुष्मांडा माता रानी के अंदर। इनके 8 अष्ट भुजाधारी है। देखें ये जो माता रानी है कुष्मांडा, इनके 8 भुजा हैं, 8 भुजाधारी है। एक 10 भुजाधारी, एक 8 भुजाधारी। ये अष्टभुजा देवी के कहलाई जाती है और 8 हाथ वाली देवी के नाम से जानी जाती है। इनके 7 हाथों में करमश कमंडल धनुष बाण कमल का फूल अमृत से भरा हुआ कलश और अमृत से भरा हुआ कलश भी है। बड़ी सुंदर ये ज्ञान की बात है कि जो लोग माता रानी की सही तरह से उपासना करते हैं और उनको सात्विक भोग लगाते हैं। सात्विक भोग का अर्थ पता क्या होता है आपको बताऊं? सात्विक अर्थ का मतलब होता है खीर, पूड़ी, चना, चावल और मिठाइयाँ, सब्जियाँ, दालें, ये माता जी का खास हलवा, ये सात्विक भोग है। तामसिक भोग नहीं चढ़ता माता जी को, किसी की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बकरे की या खून की या कोई भी बलि नहीं चढ़ाई जाती। सिर्फ सात्विकता भोजन दिया जाता है। और जब आप सात्विकता भोजन देंगे तो माता जी के हाथ में क्या है? माता जी के हाथ में कलश है जिसके अंदर अमृत है। और जब आप सही तरह से उसकी उपासना करेंगे तो आप उस अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे और उस परम धाम को प्राप्त करेंगे। जाने के बाद कोई दोबारा लौटता नहीं है। तो उसी प्रकार से देवी उपासना का अर्थ यही है कि सात्विक उपासना करें, अच्छी उपासना करें, स्वस्थ पवित्र होकर उपासना करें, तो देखें देवी आप पे प्रसन्न हो जाएगी। अगर आप गलत तरीके से उपासना करेंगे, उसके तरीक़ेकार आपको मालूम नहीं होंगे, तो माता जी के हाथ में क्या है? हथियारे, धनुषे, बाणे। तो इसी प्रकार से आप विध्वंस हो जाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर है प्यारे मित्रों कि आप किस तरह से माता जी की उपासना करना चाह रहे हैं। और जब आप माता जी की उपासना करते हैं, झूठ, कपट, पाप सब आप छोड़ेंगे और आनंद में रहकर जो है माता जी का भजन करें और उसकी उपासना करें। और गदा है अथवा हाथ में सारी सिद्धियों, नित्यों,
सारी सिद्धियां और निधियां भी वो देने वाली है, और जप माला भी है। तो उसी प्रकार से जो सिद्धियां हैं वो भी आपको प्रदान करेगी जब आप सादी सही तरह से इनकी उपासना करेंगे। इनकी सवारी शेर की है। संस्कृत की ज़बान में कुष्मांडा गंभीर को भी कहते हैं, कुमेर को भी कहते हैं। इसी वजह से भी ये कुष्मांडा कही जाती है। नवरात्रि की पूजा के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के रूप में का व्रत और पूजा की जाती है। इस दिन तपस्वी का मन अनाहद घुमापल के चक्कर में रहता है, इसलिए उसे बहुत पवित्र और साफ मन से कुष्मांडा देवी के रूप का ध्यान रख के पूजा और व्रत करना चाहिए। कुष्मांडा का व्रत रखने से भक्तों के सारे रोग शोक खत्म हो जाते हैं और इनकी भक्ति से उम्र, यश, बल और सेहत मिलती है। माँ कुष्मांडा मन से की गई जो भी पूजा हैं वे सारी की सारी आपकी सफल होती है और माता की कृपा आप पर हो जाती है। और जब माता की कृपा हो जाए तो मनुष्य सारे जो है वो झंझटों से, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अगर मनुष्य सच्चे दिल से इनकी शरण में आए तो आसानी से उसे परम पद की प्राप्ति होती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्र और पुराणों में सीखे हुए तरीक़ेकार के मुताबिक माँ दुर्गा की भक्ति, उपासना और भक्ति के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो हमें ये, हमारे पे ये लाजिम है कि शास्त्रों में क्या विधि है और क्या विधि नहीं है, कि उसके प्रमाण के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपको सफलता ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप अपने मन तरीके से, मन माने तौर तरीके से, अपने तरीके से या चतुराई के तरीके से या पाखंड के तरीके से आप उसकी आराधना करेंगे तो आपको नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। शारीरिक भी हो सकते हैं और आपके परिवार के भी हो सकते हैं। माँ की भक्ति की राह पर चलने पर कुछ देर बाद ही तपस्वी और भगत उनकी दया का आनंद महसूस होने लगता है। ये दुख रूप संसार उसके लिए बहुत खुश और आसान हो जाता है और वो आसानी से संसार के अंदर रहता हुआ भी तकलीफ़ों से नियारा होता है और उसको वो पार करता है। दुख, तकलीफ और सारी व्याधियों से आज़ाद करके सुख, समृद्धि और शांति की तरफ ले जाने वाली और अपनी दुनियावी रूहानी ज़िंदगी में चाहने वालों को हमेशा इनकी उपासना हर हाल में करनी चाहिए। और चौथे दिन जो है आपने जो कुष्मांडा के नाम की जो है एक आराधना आपको करनी चाहिए और माता जी की एक सुंदर तस्वीर का निर्माण करें और उस दिन जो है उसका दीपक जलाकर जो है आप माता जी को लाल रंग का फूल पहनाकर और भोग के अंदर हलवे का जो भोग है वो लगाकर आप रखें तो कुष्मांडा ज़रूर प्रसन्न हो जाएगी। और माता तो भाव की भूखी है, आपके धन, आपके यश, आपके बल की भूखी नहीं है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, जितनी भक्ति प्रेम से होती है, श्रद्धा से होती है, वो माता रानी कबूल करती है। तो बड़ी सुंदर ये कथा थी कुष्मांडा के नाम से चौथे दिन की। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, यहाँ पर ये कथा यहाँ पर विराम है और ख़त्म हुई। अब आप इंतज़ार करेंगे 5वीं कथा के लिए। बड़ी सुंदर कथाएँ आपके संग और आप लोग के लिए ज्ञान वर्षा लेकर आ रहे हैं। तो कृपा करके आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि सनातन धर्म का प्रचार हो, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।